जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे फेज के लिए जो 25 सितंबर को होना है उसके लिए सभी पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रही हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की 90 सीटों की बात करें तो उनमें से एक सीट ऐसी है जो बीजेपी के लिए जीतना यहां पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कटरा माता वैष्णो देवी सीट की। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो 2022 में परिसीमन हुआ है उसके बाद कटरा माता वैष्णो देवी सीट का यहाँ पर गठन हुआ है। बीजेपी ने इस बार इस सीट पर बलदेव राज शर्मा जो है उनको चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी ने यहाँ पर लिस्ट जारी की थी उसमें रोहित दुबे का यहाँ पर नाम था, जिसके बाद यहाँ पर काफी रिजेंटमेंट जो है वो कटरा में पार्टी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर देखी गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी को यहाँ पर नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन जरूर जो यहाँ पर रोहित दुबे हैं वो अभी भी पार्टी के साथ हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कटरा में हुई है उसमें भी रोहित दुबे जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो अंदर खाने खबर है उसके मुताबिक कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कटरा सीट को लेकर नाराज हैं और यहाँ पर बीजेपी को नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जो है उनको चुनाव मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह भी अच्छी बैंक जो है वो यहाँ पर कटरा में रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसमें यहाँ पर और खड़े हुए हैं जो बीजेपी की मुसीबत को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जुगल किशोर है वो यहाँ पर चुनाव मैदान में है और ये जो जुगल किशोर है फिलहाल वो निर्दलीय खड़े हैं। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो है वो रियासी में हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी जो है वो यहाँ पर छोड़ दी थी। वो मंत्री जो है वो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो भी इस सीट को यहाँ पर जीत सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय बीजेपी के लिए यहाँ पर बारीदार समाज से है, जिन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ पर श्याम सिंह खड़ा कर दिया है। अगर हम बारीदार समाज की बात करें तो ये जो कटरा सीट है उसमें बारीदार समाज का अच्छा खासा रसूख जो है वो यहाँ पर है। 1986 में जब यहाँ पर श्राइन बोर्ड जो है कटरा का बना था उससे पहले यही बारीदार समाज जो है वो यहाँ पर माता वैष्णो देवी का जो पूरा यहाँ पर जो चीजें चलती हैं वो यही वो संभालते थे। लेकिन 1986 के बाद श्राइन बोर्ड ने इसे पूरी तरह से यहाँ पर टेक ओवर कर लिया था। तब से ही बारीदार समाज जो है वो कई तरह की मांगे यहाँ पर कर रहा है। बारीदार समाज जो है वो चाहता है कि जो यहाँ पर चढ़ावा आता है उसका 1/3 जो है वो बारीदार समाज के लिए यहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कटरा में जो यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने स्कूल्स बनाए हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल बनाए हैं, उसमें भी बारीदार समाज के लिए यहाँ पर नौकरियां जो हैं वो यहाँ पर बारीदार समाज जो है वो यहाँ पर चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर बारीदार समाज से वादा भी किया था, उनके लिए काम वो है जो है वो यहाँ पर करेंगे। और अभी जब प्रधानमंत्री आए हैं तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 9 करोड़ जो है वो यहाँ पर बारीदारों के बच्चों के लिए खर्च हुआ है। इसके साथ ही साथ 3 करोड़ जो है वो बारीदार समाज की जो शादियां हुई हैं उसमें यहाँ पर खर्च किया गया है। लेकिन बारीदार समाज जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से नाराज है। उनका ये कहना है कि ये जो पैसा है ये श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर खर्च किया है और ये पैसा खर्च करना जो है उनका फर्ज था, क्योंकि बारीदार समाज जो है वही पहले माता वैष्णो देवी की यहाँ पर पूरी देखभाल जो है वो यहाँ पर करता था। ऐसे में अब ये जो कटरा सीट है ये यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग हो गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये साख का सवाल जो है वो यहाँ पर बन गई है। खास तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी में फैजाबाद सीट हारी थी, जिसे अयोध्या सीट भी कहा जा रहा था, उसके साथ ही साथ बद्रीनाथ सीट जो है वो भी बीजेपी हार गई थी। उसके बाद बीजेपी को काफी फजीयत जो है वो यहाँ पर देखनी पड़ी थी। ऐसे में अब बीजेपी जो है वो अपनी पूरी यहाँ पर ताकत झोंक रही है। जो रूठे लोग हैं उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। लेकिन जो बारीदार समाज है उसका करीब 14,000 से ज्यादा वोट जो है वो कटरा में है। ऐसे में बारीदार समाज जो है वो इन चुनावों में काफी प्रभाव यहाँ पर रखता है और अभी भी ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि बारीदार समाज को अपने साथ यहाँ पर लेकर चले। लेकिन जरूर नाराजगी है और इस बार जो यहाँ पर कटरा की सीट है उसमें 4 यहाँ पर कैंडिडेट है जिनके बीच में मुकाबला है और बीजेपी की कोशिश यही है कि वो अपनी साथ जो है वो कटरा यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी की सीट है उसमें यहाँ पर बचा सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।